प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके साथ बिहार पर आधारित जो बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने अपने लिए बनाया था, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको भी इससे काफ़ी लाभ होगा और बिहार में जो भी इस स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बिहार के संदर्भ में होते हैं, निश्चित रूप में ये क्वेश्चंस लगभग यहीं से मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बिहार में 1857 का विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, वो 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से प्रारंभ हुई थी। उस समय तो यह बिहार का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में अब झारखंड का हिस्सा बन चुका है। और यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो रोहिणी देवघर से शुरू हुई थी। कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को, जिसमें 2 सैनिकों नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी गई थी। और जो हत्या करने वाले लोग थे वो 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिक थे। और 4 दिन बाद ही 16 जून 1857 को इन तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था और कार्यालय जो है रोहिणी से भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया था। आज के ओरिजिनल बिहार की बात करें तो 3 जुलाई 1857 को वर्तमान बिहार के पटना सिटी के गोरहट्टा मोहल्ला स्थित पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और काफ़ी फेमस नाम जो वीर कुंवर सिंह जी का आता है, जो कि आरा साहबाद भोजपुर के स्टेट के राजा थे, वो उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से होते हुए लखनऊ, कानपुर और फाइनली आज़मगढ़ से होते हुए ये वापस आए थे अपने राज्य में। तो आज़मगढ़ में ये कुंवर सिंह और नाना साहब आज़मगढ़ में मिले थे और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट को उन्होंने हराया था और वापस आए थे। ये 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि मुंगेर इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। मुंगेर जिला बिहार का इस विद्रोह में शामिल नहीं था। और एक काफ़ी फेमस विद्रोह भी हुआ था 1857 की क्रांति के समय, जिसका नाम है लोटा विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। फिर उसके बाद बात की जाए कि कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन इन 72 प्रतिनिधियों में बिहार से कोई भी नहीं था। 1886 में 31 प्रतिनिधियों ने बिहार से भाग लिया था और 1887 में 2 प्रतिनिधि, जो कि शालिग्राम सिंह और गुरु प्रसाद सिंह थे, इन दोनों ने भाग लिया था। अगर कांग्रेस अधिवेशन की बात की जाए तो बिहार में कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं। जैसे 1912 में जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ है, यह 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता आर एन मधोलकर या रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने किया था। महासचिव इसके सच्चिदानंद सिन्हा एवं स्वागतकर्ता मौलाना मजहरुल हक थे। तो ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछे गए हैं इस पर। फिर 1922 के अधिवेशन से भी बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1922 का अधिवेशन 37वां अधिवेशन था, गया में हुआ था और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और फिर 1940 वाला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि 1940 में जो 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वो इस रूप में महत्वपूर्ण था क्योंकि जो बिहार में किसानों का शोषण किया जा रहा था तिनकठिया प्रणाली से, उसके लिए और जो बिहार में शिक्षा का जो स्तर था, निम्न स्तर, उसको सुधार करने के लिए राजकुमार शुक्ल इस अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसमें 2 बिल पास हुआ था। एक तो पटना यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ था, जो आगे चल करके बिहार विद्यापीठ और महाविद्यालय का निर्माण भी हुआ था बिहार में 1921 में। तो चलिए वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये 2 बिल 1916 में पास हुए थे, एक तो पटना यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा चंपारण नील किसान जांच। फिर होम रूल लीग का शुरुआत जो हुआ वो 1916 में हुआ था। बांकीपुर में पहला आयोजन हुआ था 16 दिसंबर 1916 को, और जिसकी अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक एवं उपाध्यक्ष खान बहादुर, सरफराज हुसैन और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। सचिव जो कि वैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय, ये 2 लोग थे जो कि इस होम रूल की जो स्थापना बिहार में हुई थी 1916 में, उसके सचिव रहे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि चंपारण जिला में इस होम रूल लीग का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित है गार्डले रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि 6.5 से 13.5 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा किसानों को। पैन खर्च, किसानों से पैन खर्च 3 रुपये प्रति बीघा लिया जाएगा। और चंपारण में अंधेरा नामक एक लेख लिखा गया था, जो कि लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने और जो प्रकाशित हुआ था प्रताप समाचार पत्र में।
तो चंपारण में अंधेरा, ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछा हुआ है कि और या प्रताप समाचार पत्र कि किसने लिखा था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से याद रखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कि राजकुमार शुक्ल किसान आंदोलन से जुड़े थे, तो चंपारण सत्याग्रह से, तो ये चंपारण के चनपटिया स्थित सतवरिया गांव के निवासी थे। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि राजकुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था, तो चंपारण के चनपटिया बाजार स्थित सतवरिया गांव में। अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया, कथन किसका है, तो गांधी जी ने ये कहा था कि राजकुमार शुक्ल के बारे में कि अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। और 4 मार्च 1918 को तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो गई थी विद्रोह, ये सत्याग्रह के बाद। फिर खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो 24 नवंबर 1919 को ये प्रारंभ हुआ था, जिसमें बिहार के जो समर्थक थे वो अप्रैल 1920 में मौलाना शौकत अली बिहार आए थे, और जो उनको सहयोग मिला वो मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफ़ी, नरुल हसन और धरणीधर प्रसाद से सहयोग मिला था। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है खिलाफत आंदोलन के साथ साथ ही। फिर 18 से 29 अगस्त 1920 के बीच में 12वां बिहार प्रांतीय अधिवेशन जो कि भागलपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 12वां बिहार प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, भागलपुर में, किसने अध्यक्षता की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने। और किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। और असहयोग का प्रस्ताव कौन लाया था, तो दरभंगा के धरणीधर प्रसाद लाए थे, और जो अनुमोदन किया था वो साहब मोहम्मद जुबैर जो कि मुंगेर के थे, गुलाम इमाम जो कि पटना के थे, और साथ में बाबू गोरख प्रसाद जो कि मोतिहारी के थे। तो इन लोगों ने मिल करके इस प्रस्ताव का बिहार में अनुमोदन किया था। फिर बात की जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह ब्रजनंदन प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, इन लोगों ने श्री कृष्ण सिंह, इन सब लोगों ने वकालत छोड़ दिया था। महेंद्र प्रसाद ने त्यागपत्र दे दिया था, और जो कि छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी थे उस समय के, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया था। फिर पटना कॉलेज जो छोड़ा था उसमें सैयद मोहम्मद शेर थे, और पटना लॉ कॉलेज छोड़ने वाले अब्दुल बारी और मोहम्मद साकी जो कि काफ़ी फेमस नाम है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पटना लॉ कॉलेज किसने छोड़ा, तो अब्दुल बारी और मोहम्मद साकी ने छोड़ा था। फिर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसके पहले प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1921 को गांधी जी द्वारा की गई थी, और दूसरा 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई गांधी जी के द्वारा ही, जिसके पहले कुलपति मौलाना मजहरुल हक तथा उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बनाए गए थे। मौलाना मजहरुल हक ने ही एक बहुत ही फेमस पत्र लिखा था जिसका नाम था द मदरलैंड। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि द मदरलैंड के लेखक कौन है, तो मौलाना मजहरुल हक। बिहार छात्र सम्मेलन हजारीबाग में सरला देवी द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में किया गया था। मतलब बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था हजारीबाग में सरला देवी के नेतृत्व में। क्यों हुआ था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे उनके विरोध में हुआ था। फिर ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि तिलक स्वराज कोष की स्थापना किसने की थी, तो तिलक स्वराज कोष के जो संयोजक थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, और वैकुंठ शुक्ल को असहयोग आंदोलन के दौरान 6 माह की सज़ा हुई थी, और मौलाना सज्जाद ने इमारती सरिया की स्थापना किया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। इरविन के सामने 11 सूत्री प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और नहीं मानने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस आंदोलन की शुरुआत नमक बनाने की यात्रा के साथ हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। 78 अनुयायी थे इस यात्रा में, और 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन नमक कानून जो था उसका उल्लंघन करने के साथ ही, मतलब नमक बनाने के साथ ही आंदोलन की शुरुआत कर दी गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और बिहार से गिरिवर चौधरी और कारो बाबू ने इसमें 78 अनुयायियों की जो नमक यात्रा हुई थी उसमें प्रतिभाग किया था। 1930 में एक बहुत फेमस आंदोलन हुआ था 1930 में मुंगेर, भागलपुर और सिवान में, जिसका नाम था चौकीदारी करबंदी आंदोलन। इस दौरान प्रचलित हुआ। फिर नखासपिंड आंदोलन भी काफ़ी फेमस है, जो कि पटना में नमक कानून तोड़ने के लिए ये हुआ था। फिर एक और छपरा जेल में बहुत फेमस आंदोलन हुआ 1930 में, जिसका नाम था नंगी हड़ताल। फिर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा कर दी गई। और अगर बिहार की बात की जाए, बिहार के संदर्भ में हरिजन सेवक संघ की, तो बिहार में इसकी स्थापना इस संघ की जगजीवन राम और जगलाल चौधरी, इन दो लोगों ने मिलकर के किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो 1940 में 53वां कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसमें गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया था। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। और 27 नवंबर 1940 को
बिहार में श्री कृष्ण सिंह द्वारा, जो कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, और अनुग्रह नारायण सिंह बिहार में दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। तो अगर भारत के संदर्भ में कहा जाए तो विनोबा भावे, बिहार के संदर्भ में श्री कृष्ण सिंह पहले और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बम्बई में गांधी जी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, जिसको मौलाना आज़ाद ने कहा था उस समय, इस आंदोलन के समय, कि कौम चुपचाप नहीं रह सकती जब उसके तकदीर का फैसला होने जा रहा हो। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। और बिहारी आंदोलनकारियों के सज़ा की बात की जाए इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो मैक्सिमम 51 वर्ष और 40 लाख रुपया सामूहिक जुर्माना लगाया गया था इस भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत रक्षा अधिनियम के तहत जो कार्यवाही हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल हुआ था, जिन्हें बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो राजेंद्र प्रसाद को जेल की सज़ा हुई वो कहाँ रखे गए थे, तो बांकीपुर जेल में। और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जयप्रकाश नारायण को जो सज़ा हुई तो उन्हें हज़ारीबाग जेल में रखा गया था। और यहीं हज़ारीबाग जेल में योगेंद्र शुक्ल, सूर्यनारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी की मदद से ये दीवार कूद करके भागने में सफल रहे, और इस दौरान ये भाग करके नेपाल में गए, और नेपाल में जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था आज़ाद दस्ते का गठन किया और वहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। फिर एक और महत्वपूर्ण घटना है कि 11 अगस्त 1942 को रमानंद सिंह, जो कि प्रथम बिहार से शहीद होने वाले व्यक्ति थे, कहाँ के निवासी थे, धनरुआ पटना निवासी थे। फिर आज़ाद हिंद फौज या आईएनए की बात करें तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाल लिया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था, रंगून था। और सिंगापुर के प्रांतीय सरकार में, जो उस समय प्रांतीय सरकार थी, उसमें बिहार से एक व्यक्ति आनंद मोहन सहाय, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, जापान से वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र लिखते थे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। क्रांतिकारी विचारधारा की बात की जाए तो 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी, जिसकी स्थापना बाबाजी ठाकुरदास जी ने किया था, और द मदरलैंड समाचार पत्र निकाला गया था मौलाना मजहरुल हक द्वारा। अनुशीलन समिति, जो बंग भंग के विरोध में कैलकाटा प्लस ढाका में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल, जो कि 63वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था, सचिन नाथ सान्याल पे बेस्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति और सचिन नाथ सान्याल से जोड़ करके। फिर रास बिहारी बोस, रेवती नाग, फणिभूषण, नलिनी बागची और भट्टाचार्य ने मिलकर के समिति का गठन किया था। और 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली विधानसभा पे बम फेंका गया था, जो कि बम फेंकने वाले कौन थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा हुई। अगर स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका की बात की जाए तो वह भी अविस्मरणीय है। अगर महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जैसे पूछा भी हुआ है कि चरखा समिति की स्थापना किसने की, तो असहयोग आंदोलन के दौरान चरखा समिति की स्थापना हुई थी। और चूँकि यह स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि असहयोग, अंग्रेजों द्वारा जो वस्त्र बनाए गए थे उसका जब विरोध किया जाने लगा तो यहाँ की महिलाओं ने कहा कि हम अपने देश में खुद वस्त्र बनाएंगे और यहाँ के लोगों को वस्त्र देंगे, कपड़े बुन करके, जिसके लिए चरखा समिति बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत किया था सीसी दास और उर्मिला देवी ने इसकी स्थापना किया था। सैलवाला राय संथाल परगना में सैकड़ों महिलाओं के साथ नमक बनाई थी। चंद्रावती देवी की बात करें तो चौकीदारी कर विरोध आंदोलन जो हुआ था उस समय इन्होंने सहयोग दिया था। कुसुम कुमारी देवी, जो कि 30 मार्च 1931 को आरा में भगत सिंह के फांसी जब मिली थी तो उसके लिए विरोध इन्होंने जताया था। और राजवंशी देवी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी और ये डिक्टेटर नाम से फेमस थे। किसान आंदोलन की बात की जाए तो 1900, ये क्वेश्चन तो लगभग बीपीएससी में हर साल क्वेश्चन आता है कि 1922-23 में किसान सभा गठन जो हुआ था उसकी स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम नवरंग राय था, 1915 में भूमिहार ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे ये। इनका जन्म 1889 में यूपी के गाजीपुर के देवाग्राम में हुआ था। बिहटा में पहली बार किसान आंदोलन के दौरान बिहटा में पश्चिमी पटना किसान सभा 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में गठन हुआ था। उसके बाद ये पूरे बिहार स्तर पे 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, रामदयालु सिंह और यमुना कारी के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, जो कि सोनपुर मेले के दरमियान हुआ था। और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय स्तर पर भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया और महासचिव NG रंगा थे इसमें। और जो बिहार प्रांतीय किसान सभा बनी थी उसमें ये कहा गया था, एक नारा दिया गया कि डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे। फिर बकास्त आंदोलन की बात की जाए तो यह मध्य बिहार से संबंधित है। ब से बकास्त और ब से बरहिया
तो ये बरहिया में शुरू हुआ था बकास्त आंदोलन, और इसका नेतृत्व किसने किया था? कालयानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन ने शुरू किया था। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि बीपीएससी में पूछा भी गया है, ये बकास्त भी पूछा जा चुका है, रेड किसान सभा भी पूछा गया था, किसने किया है स्थापना? तो जयप्रकाश नारायण ने किया है इसकी स्थापना। फिर समाजवादी आंदोलन, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में लगभग हर साल आता है कि 1931 और 1934 और कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, यह एक संगठन था जिसके संस्थापक गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र थे। जबकि 1934 में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसे कहा जाए, तो इसकी औपचारिक रूप से स्थापना इस पार्टी का किया गया था पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की थी और उसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और आगे चलकर जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाया था। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े तथ्यों को समझने में आसानी हुई होगी और निश्चित रूप से परीक्षा में आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि जो ज्ञान का प्रवाह है आपके दोस्तों को भी मिलता रहे, आप भी लाभान्वित हो और आपके मित्रगण भी लाभान्वित हो। और संभव हो तो इसका नोट्स आप लोग बना लें, साथ साथ याद भी कर लें, और आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको बनाने का प्रयास करें। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि क्वेश्चंस लगभग इन्हीं पे आधारित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक प्रयास चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।